Good morning, students. In the previous video, we have discussed about the transportation in human beings. So now today we will start our last part of this chapter, transportation in plant. So we have discussed earlier how plant take simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kind of raw material needed for the building blocks building plant's body will also have to be taken up separately. For a plant, the soil is the nearest and the richest source of raw material like nitrogen, phosphorus, other material. The absorption of these substances therefore occur through the part which contact with the soil, namely root. मीन्स बेटा अब यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि प्लांट के अंदर जो एक फूड प्रिपेयर हुआ है क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और जो सोइल के अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक पोटाशियम, नाइट्रोजन, ऑल दीज हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो ऊपर तक फ्लो करेंगे सोइल से, और जो फूड प्रिपेयर हुआ लीव्स में उसको जाना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सोइल कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर इजिली डिफ्यूज टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. अब यहाँ पे क्या कि जो छोटे प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो लीव्स और जो रूट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है. बट इफ देयर डिस्टेंस बिटवीन बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल इन द लीव्स एंड एनर्जी इन द रूट्स. अब यहाँ पे एक आ गया कि अगर प्लांट बड़े हो जाते हैं, अगर डिस्टेंस किसके बीच में, रूट्स और लीव्स के बीच में ज़्यादा हो जाता है, तो डिफ्यूजन की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट सोइल से क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट लीव्स तक, और लीव्स से जो फूड प्रिपेयर किया गया है जिसको हमने रूट्स तक पहुंचाना है, वो डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है. तो कह रहा है उसके लिए फिर एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिसकी हेल्प से जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो फूड है जो लीव्स में प्रिपेयर हुआ है वो हर एक बॉडी पार्ट तक प्लांट के पहुंचे. एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन. प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज portion of dead cell in many tissues. As a result, plant have low energy need and can easily relatively slow transport system. अब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया कि जो प्लांट है वो मूव नहीं करते, उनकी एनर्जी की नीड कम है क्योंकि उनके जो ज़्यादातर सेल है डेड हैं, तो इसलिए उनकी एनर्जी की नीड कम है, और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो स्लो है, ह्यूमन बीइंग की तरह फास्ट नहीं है. द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू बी ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज. अब यहाँ पे बताएगा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है आपका. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल हैव मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स. कि दो तरह से होगा, एक एनर्जी स्टोर्ड जो लीव्स में हुई है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, और एक जो रॉ मटेरियल है न्यूट्रिएंट्स है उनको ट्रांसपोर्ट करना है. द टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स. वन इज जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल. मतलब यहाँ पे दो सिस्टम है, एक जाइलम है और एक का फोइलम है. जो फोइलम है वो ट्रांसपोर्ट करेगा जो फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट बना है लीव्स के अंदर, जिसके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, और जो फोइलम होगा इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स. अब हम जाइलम और फोइलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. अब जो ट्रांसपोर्टेशन वाटर है वो जाइलम करेगा, लेकिन जाइलम के साथ वहाँ पे बेटा जाइलम टिश्यू होगा, जाइलम वेसल होंगे, ट्रैचिल्स होंगे. अब होता है कि जो ट्रैचिल्स हैं किसके, रूट के, स्टेम के और लीफ, वो इंटरकनेक्ट होंगे टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. मीन्स ट्रैचिल्स, वेसल्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल. उसके बाद एट द रूट्स cell is connected with the soil actively take up the ions. This create a difference in the concentration of these ions between the root and the soil, and water therefore move into the root from the soil to eliminate this difference. मीन्स जी वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो सोइल में ज़्यादा है और जो रूट्स है उसमें कम है, तो इस कंसनट्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर है वो सोइल से रूट की तरफ मूव कर जाता है. दिस इज अब यहाँ पे देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द रूट जाइलम creating a column of water which is steadily pushed upward. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height at that
वी कॉमनली सी इन द प्लांट। कह रहा है जो ये रूट प्रेशर जो क्रिएट हुआ है इसकी अकेले इसकी हेल्प से आपका जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, हाइट ज़्यादा है जिन प्लांट्स की, तो वहाँ पे फिर एक और सिस्टम होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। अब उसके लिए क्या है उसको हम आगे रीड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एरियल पार्ट होंगे प्लांट के, एरियल पार्ट मीन्स जो बिल्कुल सबसे आखिरी वाले पार्ट है, वहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे उन स्टोमेटा से बेटा वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और उससे वाटर जो इवेपोरेट होगा तो वहाँ से एक सक्शन पुल क्रिएट होगा जिसकी हेल्प से जो वाटर है वो अपवर्ड मूवमेंट होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीव्स। इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ द लीव create a suction which pull water from xylem cell to the of the roots. It means evaporation is also play an important role for the transportation of water. क्लियर, जो वाटर है वो एरियल पार्ट से इवेपोरेट होगा, उसकी वजह से वहाँ पे सक्शन पुल क्रिएट होगा जिसकी हेल्प से वाटर जो है उसकी अपवर्ड मूवमेंट होगी। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे जो पॉइंट डायरेक्ट लिखेंगे वो लिखेंगे कि ट्रांसपिरेशन इज आल्सो हेल्प इन दी transportation of water. Thus transpiration help in the absorption and upward movement of water and mineral dissolve in it from the roots to the leaves. It also help in the temperature regulation. कि जो ट्रांसपिरेशन है वो हेल्प करता है ऑब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ किसकी, वाटर और मिनरल की रूट से लीव की तरफ, और दूसरा इट आल्सो हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो भी ट्रांसपिरेशन की हेल्प से होता है। The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day when the stomata are open, the transpiration pull become the major driving force in the movement of water in the xylem. अब यहाँ पे बात यहाँ पे कि दिन के टाइम बेटा स्टोमेटा ओपन होते हैं, फूड प्रिपेयर हो रहा होता है, तो उस टाइम क्या होगा कि आपकी जो मैक्सिमम मूवमेंट है वाटर की वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से होती है। क्लियर, जो द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपिरेशन वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट इन द वाटर, की जो रूट प्रेशर है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो रात के टाइम में, दिन के टाइम में तो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से ही जो आपका वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द वाटर, नाउ व्हाट इज इन द फूड। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल इन द प्लांट। Now let us consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to the other part of the plant. This transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. अब यहाँ पे एक नया वर्ड है ट्रांसलोकेशन। अब जो ट्रांसलोकेशन का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इट अक्कर इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नोन एज फोइलम। अब यहाँ पे हमने बात कर ली, फोइलम हेल्प करेगा फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फोइलम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। कह रहा है ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट के नहीं, साथ में अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। दी सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट, फ्रूट एंड सीड्स टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। की जो ये सब्सटेंस है ये सारे स्टोरेज ऑर्गन में जाएंगे, ठीक है। वैक्यूल, मेनली वैक्यूल के अंदर आपका फूड स्टोर होता है प्लांट के अंदर, तो मेनली ये वैक्यूल ऑफ फ्रूट एंड वैक्यूल्स ऑफ सीड्स के अंदर आपका जो स्टोरेज होता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीवी ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेंट कंपेनियन सेल। अब जो आपका फोइलम होगा उसके अंदर दो चीजें होगी, सीवी ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल, ठीक है। और ये यूनि डायरेक्शन होगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन भी होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी होगी। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन में था वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपके दोनों तरफ मूवमेंट होगी। नेक्स्ट आपका ये है मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड टू द फोइलम टिश्यू यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। अब कह रहा है जो मटेरियल होंगे आपके वो ट्रांसफर होंगे सुक्रोज की हेल्प। सुक्रोज जो ट्रांसपोर्ट होगा वो आपका फोइलम की हेल्प। सुक्रोज क्या बेटा, जैसे ग्लूकोज ऐसे सुक्रोज होते हैं आपके, फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है अब यहाँ पे जो ये आपका आखिरी पैराग्राफ है इसके अंदर यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, दिस अलाउ द फोइलम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। अब यहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर बात आई है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से जहाँ जहाँ पे आपको फूड की नीड होती है वहाँ पे आप उसकी मूवमेंट होती है मटेरियल की, फोटोसिंथेसिस की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट एंड स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। क्लियर। अब
एनर्जी की नीड कहाँ पे है, बड को ग्रो करने में है। तो जो एनर्जी है वो मूवमेंट होगी कहाँ पे, रूट से और स्टेम से टुवर्ड द बर्ड्स। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, राइट द व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट। तो बेटा कंपोनेंट सबसे पहले हार्ट आएगा आपका, पंपिंग डिवाइस के बारे में लिखना है, फिर आपकी वेसल आएंगे जिसके अंदर आपने वेन्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज के बारे में बात करनी है, उसके बाद आपने प्लाज्मा की बात करनी है, उसके बाद आपने जो हमने एक नया टिश्यू फ्लूइड की बात की थी उसके बारे में लिखना है। तो मीन्स यू हैव टू राइट अबाउट द वेरियस सिस्टम इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद कहता है व्हाई इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मैमल एंड द बर्ड्स। तो बेटा कह रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों, जो मैमल्स और बर्ड हैं दीज आर द वार्म ब्लड एनिमल एंड वार्म ब्लड एनिमल रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर, बाहर गर्मी है या बाहर सर्दी है लेकिन वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं। तो दे हैव लार्ज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी टेम्परेचर वो रेगुलेट नहीं करेंगे तो दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। अब हाईली के अंदर जाइलम और फोइलम है, जाइलम के पार्ट आपने लिख देने हैं। क्लियर, जाइलम के अंदर ट्रैचिल्ड वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेंचाइम। ऐसे ही फोइलम है, फोइलम के अंदर आपके सीवी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल लिख दोगे आप। हाउ द वाटर एंड द मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। तो आपको बता ही दिया कि जो आपके रूट के, स्टेम के और लीव्स के जो आपके जाइलम वेसल होती हैं, ट्रैचिल्स होते हैं, वो एक सिस्टम बनाते हैं, एक चैनल बनाते हैं ट्रांसपोर्ट करने का वाटर को। नेक्स्ट है हाउ फूड इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो विच वी हैव डिस्कस विद द हेल्प ऑफ फोइलम, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल, विद द हेल्प ऑफ। तो ये हमने जो पीछे डिस्कस किया वहाँ से आप इसका आंसर आराम से बना के लिख सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का मीनिंग ये है बेटा कि जितने भी बॉडी के अंदर प्रोसेस हुए हैं, जितना भी वेस्ट उनसे प्रोड्यूस हुआ है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है और बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया था, ऑक्सीजन को लिया था। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस वेस्ट है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेटेड नाइट्रोजन मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव। कह रहा जो अदर एक्टिविटी होते हैं विद इन द बॉडी, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उनसे बहुत सारी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है, उसको हमारी बॉडी से हमने बाहर निकालना है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्लियर, जो बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, अब बॉडी के अंदर वेरियस प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, उन प्रोसेस से जो वेस्ट निकला है उनको बॉडी से बाहर करने को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजी टू डू दिस। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट बाय द सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग। अब जो सिंगल सेल है वो सीधा क्या करते हैं, वो किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से, क्योंकि जो सिंगल सेल है उससे वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो आपके मल्टी सेलुलर हैं वहाँ पे एक स्पेशल डिजाइन है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक्सक्रीशन का, जो आप साइड में देख रहे हो डायग्राम, ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में क्या है, देयर इज अ 2 पेयर ऑफ किडनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 पेयर आपकी यूरेटर की हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है। क्लियर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द excretory system of human being in the figure 6.13 include a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and urethra. Kidney are located in the abdomen. जो किडनी है वो abdomen में होगी, on the either side of backbone, backbone के दोनों साइड। Urinary bladder produce urine produced in the kidney passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the ureter. Means जो आपका यूरिन है वो किडनी में प्रोड्यूस होगा। क्लियर, किडनी में से प्रोड्यूस होने के बाद वो आपका यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और वहाँ पे स्टोर होगा। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। कि जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो आपका वेस्ट है जो फिल्टर किया हमने ब्लड से। मीन्स ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड में से जो वेस्ट निकलेगा उससे आपका यूरिन बनता है। जस्ट एज CO2 रिमूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स, जैसे CO2 रिमूव होती है लंग्स में, ऐसे ही यूरिन प्रोड्यूस यूरिन रिमूव होता है आपका किडनीज में।
अब कहता है नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। अब जो अपना नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी का वो यूरिया और यूरिक एसिड है। इट इज देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज किडनी, कि जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन यूनिट थी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं और इसके बारे में। लाइक इन द लंग्स अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन ब्लड वेसल्स कैपिलरीज, each capillary cluster in the kidney is associated with a cup shaped ending is coiled tube like Bowman capsule। अब यहाँ पे कि जो किडनी है उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं उस यूनिट के बारे में हम बता रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब उसका स्ट्रक्चर है बेटा अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी। क्लस्टर मतलब गुच्छा है किसका, वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का। और ईच कैपिलरी एसोसिएटेड है बेटा एट द एंड कप शेप एंडिंग है कोल्ड ट्यूब। कोल्ड मतलब गुच्छा ट्यूब का, जिसको बाउमिन कैप्सूल कहते हैं। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। हर एक किडनी में ये बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। और ये पैक्ड टूगेदर मतलब इकट्ठे पैक हो रहे हैं यहाँ पे। दोबारा इसको एक बार बताते हैं। थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज जो किससे एसोसिएटेड है, विच आर एसोसिएटेड विद अ कप शेप एंडिंग ऑफ कोल्ड ट्यूब। कप शेप एंडिंग कोल्ड ट्यूब की जिसको बाउमन कैप्सूल कहते हैं। और किडनी के अंदर जैसे आपके लंग्स के अंदर देयर आर द 300 मिलियन एल्वोलिस थी, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी यूनिट हैं इसकी नेफ्रॉन की। अब बेसिक जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन, जो किडनी में काम करता है। किडनी पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आगे उसकी यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reobserved as a urine flow along the tubes। कुछ सब्सटेंस तो पहली स्टेज में रिमूव हो जाते हैं, इसके अंदर कौन है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर रीऑब्जर्व डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेसिव वाटर देयर इन द बॉडी, कि कितना वाटर आपकी बॉडी से ऑब्जर्व होगा, कितना वाटर आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में वाटर कितना प्रेजेंट है। अब जैसे अगर आप ज़्यादा वाटर पीते हो बेटा, ज़्यादा पानी पी रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो डिपेंड करता है कि हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन योर बॉडी। नेक्स्ट आता है हाउ मच ऑफ द डिजोल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। मीन्स जो यूरिन प्रोड्यूस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हाउ मच वेस्ट डिजोल्व वेस्ट प्रेजेंट इन योर बॉडी विच हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड, एंड द सेकेंड वन की हाउ मच वाटर इज present urine body which have to be reobserved and this waste can be removed from your body। The urine formation in each kidney eventually enter in a long tube, the ureter, which connect to the kidney with the urinary bladder। मतलब किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होगा, वो यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर until this pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the ureter। मीन्स आपकी बॉडी में तब तक यूरिन स्टोर होता रहता है जब तक उसका प्रेशर इतना ना हो जाए कि हमें ब्रेन तक मैसेज आता है कि नाउ वी हैव टू रिमूव द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ये जो मस्कुलर होता है वो नर्वस के कंट्रोल में है, मतलब ब्रेन के कंट्रोल में। एज वी हैव डिस्कस एल्सवेयर एज अ रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द यूरेज ऑफ यूरिन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक आर्टिफिशियल किडनी है। ये कुछ है बेटा जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती है, उनका फिर डायलिसिस कहते हैं, जिसको हम हीमोडायलिसिस है। तो उनका आर्टिफिशियली हम बॉडी में के ब्लड में से जो हार्मफुल वेस्ट नाइट्रोजन से वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं। यू हैव टू रीड इट बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। जो प्लांट थे बेटा उनमें भी तो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उनके अंदर भी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो उनका वेस्ट क्या है, एक तो वेस्ट उनका हो गया कि ऑक्सीजन उनका एक वेस्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, ऑक्सीजन को वो रिमूव कर देते हैं। प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर excretion than those of animal। Oxygen itself can be thought as a waste product generated during the photosynthesis। We have discussed earlier how the plant deal with oxygen as well as the carbon dioxide। They can get rid of excessive water by the transpiration। अब excessive water भी वेस्ट है, ऑक्सीजन भी वेस्ट है। तो ऑक्सीजन में पता लग गया फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको वो छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। और जो एक्सेसिव वाटर है वो ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाता है।
For other waste, plant use the fact the many of their tissue consist of dead cell, and they can even lose some of parts such as leaves. So many plant waste produce are stored in cellular vacuoles. Water products may be stored in the leaves that fall off. Other waste products are stored as resins, gums, especially in the old xylem. Plant also excrete some waste substance into soil around them. बे सिंपल सी बात है, प्लांट ने कहाँ का जो लीव्स हैं वो फोल्ड डाउन हो जाते हैं, तो कुछ वेस्ट लीव्स में स्टोर होता है, क्लियर, कुछ वैक्यूल्स में स्टोर होता है, और कुछ जो वेस्ट होगा इन दी वी कैन से दैट लिक्विड फॉर्म और रीजन्स एंड गम्स, क्लियर, उनकी फॉर्म में वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये इजी पैराग्राफ है, इसमें से 2-3 लाइनें आपने लिखनी है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक एक्सेसिव वाटर हो गया, और बाकी जो वेस्ट है यहाँ से आप लिखा है कि जो लीव्स हैं फॉल डाउन हो जाता है, उसमें वेस्ट स्टोर होता है, और दूसरा आपका जो रीजन्स और गम की फॉर्म में वो वेस्ट है वो आपका बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये थी आपकी समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के फंक्शन क्या, फिल्ट्रेशन यूनिट है, इट इज रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ये इसका फंक्शन होगा बेटा। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, क्या था इसका स्ट्रक्चर, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज, और जिसकी एंडिंग कैसी है, कप शेप है, जिसको हम बाउमिन कैप्सूल कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। व्हाट द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब मेथड क्या है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसका वेस्ट वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं, कुछ वेस्ट को वो लीव्स के थ्रू रिमूव कर देते हैं, और जो कुछ वेस्ट है वो रिमूव कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड द रेजन्स। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। अब यहाँ पे है पॉइंट, हाउ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। अब जो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस है वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है, एंड सेकंड वन की हाउ मच इज डिजोल्व वेस्ट प्रेजेंट इन बॉडी। If amount of water is large and amount of dissolved waste is large, then amount of urine produced is also large. On the other hand, if amount of dissolved salts or dissolved waste is in the less amount and amount of water in your body is in less amount, then the urine produced is also less. Next हम end text question पे चलते हैं बेटा। इसके बाद there are the 4 MCQs which you have to do by yourself. How are the fat digested in our body? Where does the process take place? तो प्लेस तो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और बाइल सोल्ट और बाइल जूस इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया है। व्हाट आर द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेस्टिव फूड। सलाइवा का काम है फूड को सॉफ्ट करना, और सलाइवा में होता है एंजाइम आपका सलाइवरी एमाइलिसिस, उसका काम है आपका कि जो ग्लूकोज है उसको शुगर में कन्वर्ट करना, सिंपल शुगर के अंदर, ये भी हमने डिस्कस किया है पहले, वहां से आप लिख सकते हो। Why necessary condition for autotrophic nutrition? What are it by its by? भाई autotrophic means प्लांट के बारे में लिखना है, तो इसके लिए सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और आपका क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारा आपने कंडीशन लिखनी है, और क्या क्या इसका प्रोडक्ट है आपने वो रिएक्शन लिखनी है। हाउ आर द एल्वोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आपका कैसे डिजाइन है वो हमने पढ़ा था कि इन ईच लंग देयर अबाउट 300 मिलियन एल्वोलीज, वहाँ पे भी क्लस्टर ऑफ एल्वोलीज हैं, 300 मिलियन एल्वोली नीचे लंग, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया नियर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर फॉर द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, ये आपने इसके अंदर लिखना है। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। बस सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाए। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही जो ऑक्सीजन को एवरी सेल तक जो ऑक्सीजन को लेके जाता है वो लेके जाता है हीमोग्लोबिन। तो अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गई तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो बेटा अगर ऑक्सीजन कम है तो आपका जो प्रोसेस था ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मोलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मोलिक्यूल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, उसके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी की एनर्जी नीड पूरा नहीं हो सकती, हमारी एनर्जी कम होगी, वी फील टायर्ड, और इस बीमारी का नाम है अनीमिया। अनीमिया, वी आर सफरिंग विद द डिजीज नोन एज अनीमिया, अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होंगे। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन द ब्लड इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज नेसेसरी। अब डबल सर्कुलेशन का मीनिंग है कि हार्ट में से ब्लड का 2 बार फ्लो होना डबल सर्कुलेशन कहलाता है। और ये नेसेसरी क्यों है, ये नेसेसरी इसलिए है टू सेपरेट द ऑक्सीडेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड।
क्लियर, क्योंकि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं होंगे तो हमारी जो बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए वो उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। अब डबल सर्कुलेशन में लंग से पहले अपर चैम्बर में आएगा, अपर से लोअर चैम्बर में, लोअर चैम्बर से पूरी बॉडी में, फिर पूरी बॉडी से लोअर चैम्बर में, लोअर चैम्बर से अपर चैम्बर में, अपर चैम्बर से फिर से लंग्स में। तो इस तरह से एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में से सर्कुलेट करेगा तो उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन जाइलम एंड फोइलम? भाई जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करता है, फोइलम आपका जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का उसको ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम के अंदर आपके क्या होते हैं? जाइलम के अंदर आपके होते हैं ट्रैचिड एंड वेसल्स, और फोइलम के अंदर आते हैं कंपेनियन सेल एंड द सीवी ट्यूब्स। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनी। अभी जो एल्वोली है बेटा वो है एक एक्सचेंज यूनिट, एक्सचेंज मीन्स वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जो नेफ्रॉन है वो एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, क्लियर। लंग्स के अंदर एल्वोली काम करती हैं और ये किडनी के अंदर है, मीन्स एल्वोली लंग के अंदर है, नेफ्रॉन आपका किडनी के अंदर है। एल्वोली का काम है गैसेस वेस्ट को रिमूव करना, लंग्स का काम है गैसेस वेस्ट को रिमूव करना, नेफ्रॉन का काम है आपका टू रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे क्या बेटा दे रहे द 300 मिलियन एल्वोली इन द ईच लंग। वहाँ पे भी आपकी क्या थिन वॉल कैपिलरीज है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका थिन वॉल्ड क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है। ये तो इनके फंक्शन के बारे में आप जब हम समरी को देखोगे, समरी को पढ़ोगे, सुनोगे, तब आप उसको आराम से कर सकते हो। तो बेटा टुडे वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस। तो इसकी समरी आपने प्रिपेयर करनी है। समरी प्रिपेयर करने के बाद इसकी एनसीईआरटी इंटेक्स एंटेक्स आपने प्रिपेयर करने हैं, लिखने हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पे किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो उसको हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, क्लियर। सो नाउ दिस इज ओवर फॉर टुडे, क्लियर। और वीडियो के बाद अपना नाम कमेंट में जरूर लिखना है, कई बच्चे नहीं करते। तो इट इज़ ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।